हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। कितने लोग को याद है मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले हफ्ता हमने परमेश्वर को भय मानना उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। परमेश्वर का भय मानना परमेश्वर से डरना नहीं है, लेकिन परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर को आदर करना, परमेश्वर का हमारा जीवन का स्रोत बनाना, उसे हम क्या करते हैं? परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का वचन कहती है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। तो हमने पिछले हफ्ता 5 बातें हमने सीखी थी। परमेश्वर के भय मानना बुद्धि का मूल्य है। उसके बाद हमने देखा था कि परमेश्वर का भय मानना जीवन का स्रोत है। उसके बाद हमने देखा था कि परमेश्वर का जो भय मानता है उसका जीवन में कोई भी गति ना होगी। जवान सिंह भूखे रह सकता है, लेकिन जो परमेश्वर का भय मानता है या परमेश्वर का डर वयों को कोई भी गति नहीं होगी। उसके बाद हमने देखा था जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुराई से बचाया जाता है। जो परमेश्वर का भय मानता है परमेश्वर के स्वर्गदूत उसको बचाते हैं और वो हर बुराई से बचाया जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि परमेश्वर के भय मानने के द्वारा धन और संपत्ति है ना, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल है धन, महिमा और जीवन है। हालेलुया। जब परमेश्वर के भय मानते हैं, परमेश्वर को हमारे जीवन का स्रोत मानते हैं, जो उस व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर का उस महान धन, महिमा, जीवन उनके जीवन में बनी रहती है। तो ये पिछले हफ्ता हमने अध्ययन किया था। आज हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, वो है प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना हमारा जीवन का ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना हम कहते हैं, सब लोग जानते हैं, प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर के साथ एक संबंध में आना, उसे हम प्रार्थना हम कहते हैं। तो परमेश्वर से प्रार्थना करना, तो नया श्रृंखला ये कहती है कि आज हम ये की चीज को, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे उन्होंने एक बात लोगों को सिखाया, वो है हम बोलते हैं प्रभु की प्रार्थना, लॉर्ड्स प्रेयर बोलते हैं। तो उसमें आज हम सिर्फ ये एक भाग को हम देखेंगे, हमारे पिता है, हमारे पिता, केवल उस बात को आज हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रार्थना कैसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तब उस प्रार्थना को सिखाया। उससे पहले उन्होंने ये भी सिखाया कि प्रार्थना कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम प्रार्थना कैसा करना चाहिए वो सीखेंगे। उससे पहले हम ये सीखेंगे कि प्रार्थना कैसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने बता दिया, परमेश्वर की भय मानना मतलब परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की आदर करना, और हम डरते हुए परमेश्वर की, मतलब हम नरक से डरते हुए, बीमारी से डरते हुए या आर्थिक तंगी से डरते हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। हम परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इसलिए हम परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। ठीक है, तो आज हमने 3 बात हम देखेंगे। पहले परमेश्वर से कैसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए। ठीक है, कई बार आप कोई भी चीज नया खरीदते हैं, जैसे कि मान के चलो आपने पंखा खरीदा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदी, तो वहां बताया जाता है कि डू और डोंट्स, क्या कर सकते हैं उसके साथ, आप उसके साथ क्या नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल फोन खरीदते हैं, वहां लिखा गया है कि आप इसे पानी में नहीं डाल सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें जो नहीं कर सकते हैं वहां लिखा रहता है, और क्या आप कर सकते हो वो भी उसमें लिखा जाता है। तो हम देखेंगे कैसे हम प्रार्थना नहीं करना चाहिए। तो एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 5। तो आज का वचन जो है मैं ही पढ़ूंगा, ताकि हम सब लोग अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, ताकि वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तो इसमें लिखा गया है कि पहला चीज जो है हमें कैसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए। यहाँ लिखा है कि जब तू प्रार्थना करें
कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। तो यहां लिखा गया है कि हमें कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना चाहिए। कैसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए? हमें कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना चाहिए। कपटियों के मतलब क्या है? जो दिखावा करते हैं। हमारा प्रार्थना एक दिखावा नहीं होना चाहिए। जो दिखावट के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे हमारी प्रार्थना नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जैसे कि लोग क्या करते हैं, अपने दिखावा करने के लिए जब वो जाते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करके प्रार्थना करते हैं, लोगों के सामने वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब सच में उनको हृदय से प्रार्थना करना चाहिए वो नहीं करते हैं, है ना। इसमें एक और लिखा गया है कि वो सड़क के मोड़ों पर बैठ के भी क्या करते हैं, खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। उनको वो अच्छा लगता है जब उनको लोग देखते हैं, अरे ये प्रार्थना कर रहा है, वो इतना अच्छा प्रार्थना कर रहा है, ऐसे लोग उनको बोलते तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन, जब प्रभु यीशु मसीह अपने प्रार्थना सिखाने से पहले उन्होंने बताया कि ऐसा प्रार्थना नहीं करना चाहिए। जब तू प्रार्थना करे कपटियों के समान ना हो। हमारी प्रार्थना ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दिखावट की प्रार्थना नहीं होना चाहिए। बैठ जाओ। एक दिखावट की प्रार्थना नहीं होना चाहिए। उनकी प्रार्थना, हमारे प्रार्थना कैसा होना चाहिए? हमारे हृदय से होना चाहिए। तो प्रार्थना कैसे होना चाहिए हम आगे सीखेंगे, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, जब कभी हम प्रार्थना करेंगे लोगों को दिखावट के लिए नहीं, है ना। आप किसी का प्रार्थना सुनो, उनके प्रार्थना हमेशा एक जैसा रहता है। स्वर्ग और पृथ्वी में विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब जब कभी आप देखोगे उनका एक पैटर्न रहता है, ठीक है। तो मान के चलो हम एक बच्चा है, मेरी बच्ची है, रोज जाके एक जैसा मेरे से बोलती है, आप पापा आप बहुत महान हैं, आप वो करते हैं, ये करते हैं। रोज यही डायलॉग मेरे बच्ची बोलती है। मुझे क्या लगता है, अरे ये तो कुछ रट्टा मार के रखिए, रोज बोलती है। नहीं है, हमारा प्रार्थना हमारे हृदय से निकलना चाहिए। अरे लोग क्या सोचते हैं, अरे ऐसे प्रार्थना करूंगा तो लोग क्या सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। हमारे प्रार्थना हृदय से निकलना चाहिए, लेकिन कपटियों के समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो पहली बात है, कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 7 और 8 में लिखा गया है कि आपकी प्रार्थना बार बार एक चीज को दोहराने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूं उस वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 7 और 8। यहां लिखा गया है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकता है, तुम्हें क्या क्या जरूरी है। तुम्हारे पिता तुम मांगने से पहले ही जानता है। हालेलुया। तो हमें दिखावट के लिए या बार बार एक ही चीज को दोहराते रहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर पिता हमें मांगने से पहले हमें क्या जरूरत है वह जानते हैं। अन्य जाति लोग क्या करते हैं, वो एक ही प्रार्थना को दोहराते रहते हैं, एक ही चीज को बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अन्य जातियों के समान ऐसे एक बात को दोहराते मत रहो, क्योंकि परमेश्वर आपका क्या जरूरत है, आपका विचारों को परमेश्वर जानते हैं। आप किस विचार के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, किस विचार के साथ आप प्रार्थना करने जाते हैं, परमेश्वर आपके विचारों को जानता है। एक वचन पढ़ेंगे, वचन संहिता अध्याय 139 का 2, 139 का 2 में लिखा गया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को
दूर से ही समझ लेता है। यहां वचन संहिता 129 के 2 में क्या लिखा है? तू मेरा उठना बैठना को जानता है, मैं कैसे उठता हूं, प्रार्थना करने के लिए मैं कैसे बैठता हूं, तू उसे जानता है, और मेरे विचारों को दूर से ही तू समझ लेता है। तो दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर मेरे विचारों को दूर से ही जान लेता है। आप प्रार्थना करने से आने से पहले ही परमेश्वर आपके विचारों को जानता है। जब मेरा बेटी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास आते हैं और इधर उधर से घुमा फिरा के बात करते हैं, मैं समझ लेता हूं उनको क्या चाहिए। उनका बर्थडे आने वाली है या उनका कोई जरूरत है, इसलिए मेरे बच्चे इधर उधर घूम के मेरे पास आ रहे हैं, इधर घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, मैं सीधा पूछ ले जाऊं, मुझे पता हो क्या चाहिए तुम्हें। तो परमेश्वर हमारे विचारों को, हम क्या बोलते हैं वो नहीं है, हमारे विचारों को परमेश्वर जानते हैं। एक और वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 का 15। उसने उनसे कहा, तो तुम मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। हालेलुया। हम मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहरा सकते हैं, अपने आप को धर्मी दिखा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है कि परमेश्वर हमारे मन को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मन के विचारों को जानता है, हमारे मन में क्या चल रही है, हमारे मन में हम क्या सोच रहे हैं, परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमारी परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम लंबी लंबी बात करते रहें, तो हम जितना लंबा प्रार्थना करते हैं उतना हमारी सुनी जाती है। ऐसा मत सोचना, ऐसा सच में नहीं है। तो एक बात मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से लिख लिए, छोटा सा प्रार्थना हो लेकिन विश्वास भरे हो, वो प्रार्थना आपके लंबी बार बार बोले जाने और कविता जैसे प्रार्थना से वो सामर्थ्यशाली है। हालेलुया। आपने आधा घंटा बकबक करते रहे, आप आधा घंटा कुछ भी आपका मन में आ रहा है बोलते रहे, उससे बढ़िया ये होगा आपने विश्वास के साथ एक शब्द बोला हो या एक वाक्य बोला हो, वो बहुत सामर्थ्य होगा परमेश्वर के राज्य में। मान के चलो, एक वचन कहती है ना, आप पहाड़ों से कह दो उखड़ जाओ। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहती है कि अरे ये पहाड़ कितना बड़ा है परमेश्वर, ये आप जानते हो ये पहाड़ बहुत बड़ा है, ये पहाड़ बहुत मुश्किल है, ये पहाड़ को तोड़ना बहुत कठिन है, इसको किसी भी इस परिस्थिति को पार करना मुमकिन ही नहीं है, इस परिस्थिति से हम बाहर ही नहीं निकाल सकते। ये सारे बातें परमेश्वर को बताने का जरूरत नहीं है। यदि विश्वास के साथ हम एक भी वाक्य बोलते हैं, पहाड़ से कहते हैं तू उखड़ जा, परमेश्वर का वचन कहती है वो उखड़ जाती है। आपके परिस्थिति से आप बोलिए, परमेश्वर का वचन कहता है इस परिस्थिति को सामना करना मुझे जरूरत नहीं है। आप उस परिस्थिति से बात कीजिए, तो एक लाइन से भी आप प्रार्थना करते हो, वो उससे बड़ा शक्तिशाली होगा जितना लंबी लंबी प्रार्थना लोग करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अन्य जातियों के समान लंबे लंबे प्रार्थना मत करो। ये मत सोचो अरे मैं 3 दिन उपवास करके प्रार्थना करूंगा तो मेरा सुनी जाएगी। नहीं है। उपवास करना अपने हृदय को तैयार करता है परमेश्वर के प्रति हम केंद्रित होकर प्रार्थना कर सके। वो अपने आप को तैयार करती है। परमेश्वर को हृदय को हमारा उपवास नहीं बदल सकता। हमारा उपवास हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे शरीर को काबू में लाता है और हमारे ध्यान को एकत्रित करता है, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। तीसरी बात, हमें कैसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हमें घमंड के साथ प्रार्थना नहीं करना चाहिए। आप पढ़िए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 का 11 और 12। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 का 11 और 12 मैं पढ़ता हूं। फरीसी खड़े होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, ये प्रार्थना करने लगा, है परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं
कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, और मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। एक फारिसी गया परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए। वो अपने बारे में घमंड करने लगा। वो करने लगा, मैं उस व्यक्ति के जैसा नहीं हूं, मैं अंधेर करने वाला नहीं हूं, मैं अन्याय नहीं करता हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता हूं, इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। और कहता है कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी कमाई में 10वां अंश देता हूं। ये क्या है? अपने क्रिया का घमंड है, अपने कर्म का घमंड है। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा प्रार्थना स्वर्ग में सुनी नहीं जाएगी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है ऐसा प्रार्थना मत करो। जब कभी हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, हमें नम्रता के साथ जाना चाहिए। परमेश्वर, मेरा धार्मिकता से, मेरा कर्म से मैं आपके पास पहुंच नहीं सकता हूं, इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता दिया गया है। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो धर्मी है, वो अपने धार्मिकता से नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता हमें दिया गया। इसलिए हमारे प्रार्थना क्या होना चाहिए? नम्रता के साथ होना चाहिए। एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय 16 का 5 में लिखा गया है कि सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। जो घमंड है उससे यहोवा क्या करता है? घृणा करता है। और यशाया 64 का 6 में लिखा गया है, यशाया 64 का 6 में लिखा गया है, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य हैं और हमारे धर्म के काम सब मेले चितड़े के समान है। मतलब जो काम हम अच्छा कर्म करके परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो कोशिश करते हैं वो किसके समान है? मेले चितड़े के समान है, गंदे कपड़े के समान है, फटी हुई कपड़े के समान है। यदि हम परमेश्वर के, हमारे धार्मिकता के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने के लिए कोशिश करते तो नहीं। हम जब कभी परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता के साथ मैं आपकी उपस्थिति में आता हूं। मेरे धार्मिकता कुछ नहीं, मेरे बल कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके बेटे के धार्मिकता के साथ मैं आपकी उपस्थिति में आता हूं। एक और वचन है, याकूब अध्याय 4 का 6 कहती है कि परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जो घमंड करता है परमेश्वर उसको घृणा करता है, लेकिन जो नम्रता के साथ प्रार्थना करता है परमेश्वर उसे प्रसन्न होता है और उसको अनुग्रह देता है। हालेलुया। तो मैंने देखा था कि 3 बातें हमें कैसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हमें कपटियों के समान दिखावट के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमें अन्य जातियों के समान लंबी लंबी परमेश्वर के सामने जाके फेंकना नहीं चाहिए, या लंबी लंबी बातें, हमें बार बार चीजों को बार बार दोहराने का जरूरत नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? विश्वास भरी प्रार्थना, चाहे वो छोटी क्यों ना हो, विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। तीसरी बात हमने देखा है, हमें क्या करना चाहिए? नम्रता के साथ। जब कभी हम परमेश्वर को उपस्थिति में जाते हैं, नम्रता के साथ जाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन अभी हम सीखेंगे हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। जो यीशु मसीह ने बोला मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 9 में, यीशु मसीह ने बोला, अद तुम इसी रीति से प्रार्थना करना। यीशु मसीह ने क्या बोला? जैसा मैं सिखाने वाला हूं उसके अनुसार तुम क्या करो? प्रार्थना करो। कहकर यीशु मसीह ने बोला, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। तो आज का मैसेज का टाइटल मैंने ग्रुप में डाला था, हमारे पिता। तो पहला शुरू होता है प्रभु यीशु मसीह के सिखाया हुआ प्रार्थना है, हमारे पिता। हालेलुया। आप पुराना नियम पूरा पढ़ते हैं, कोई भी परमेश्वर से पिता करके कोई भी प्रार्थना नहीं करता है।
सब लोग परमेश्वर है यहोवा, है हमें बचाने वाला, है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर को पुकारते हैं। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, जब कभी आप प्रार्थना करते हो शुरुआत कैसे करते हैं? हे हमारे पिता। पिता, इसलिए मैंने बोला था प्रार्थना एक रिश्ता है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक संबंध है। तो हमें जब कभी प्रार्थना करते हैं हमें क्या करना चाहिए? पहला स्टेप, प्रार्थना का पहला स्टेप है संबंध। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है? और दूसरी बात मैं बताता हूं, हम किससे हमें प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, ठीक है, वो सबको पता है हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। लेकिन परमेश्वर आपके लिए कौन है? यीशु मसीह के लिए परमेश्वर कौन थे? पिता थे। तो यीशु मसीह ने यहां क्या किया? हमारे पिता। उसने ये नहीं बोला है कि है मेरे पिता तू जो स्वर्ग में विराजमान है, ये नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि है हमारे पिता। इसका मतलब यीशु मसीह के चेले जो वहां थे उनका भी पिता थे परमेश्वर। इन्होंने बोला है कि अभी जब कभी आप प्रार्थना करते हो आप ऐसा प्रार्थना करो, है हमारे पिता। तो हमारे प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक रिश्ता में शुरू होना चाहिए। आदम की वाटिका में जैसा परमेश्वर आदम और हवा के साथ एक रिश्ता में शुरू किए थे, रोज दिन प्रतिदिन वो लोग वहां आते थे, शाम का समय में परमेश्वर उनके पास आता था, वो लोग बात करते थे और उनके साथ समय बिताता था। तो परमेश्वर चाहते कि हमारे रिश्ता उनके साथ ऐसे ही हो। तो हमें जब कभी हम प्रार्थना करते हैं हम एक रिश्ता के साथ, परमेश्वर मैं आपको पिता कर कर पुकारूंगा। दुनिया वालों के लिए आप कौन हैं? दुनिया वाले आपसे डरते हैं, दुनिया वाले आपसे डरते हैं, लेकिन मेरे लिए आप कौन है? मेरे लिए आप पिता हो। ये आपका मन में बैठ जाना चाहिए। जब कभी आप प्रार्थना के लिए जा रहे हो आपका मन में ये होना चाहिए कि मैं अपने पिता से बात करने जा रहा हूं, मैं अपने पिता से मेरे विनतियों को रखने जा रहा हूं, मेरे पिता से पिता के साथ समय बिताने जा रहा हूं। मान के चलो एक व्यक्ति है कि किसी कंट्री का प्रेसिडेंट मान लो, किसी कंट्री का राष्ट्रपति हो या किसी कंट्री का सेनापति हो, ठीक है, पूरे देश के लोग उनके पास जाने के लिए डरते हैं। वो लोग सोचते हैं हम कैसे उनके पास जाएं। लेकिन यदि आप देखेंगे उनके बच्चे वो जहां पर भी क्यों ना हो वो एक हक के साथ जाते हैं। मान के चलो गॉड ने रोक दिया, अरे कहां जा रहे हो? वो कहेगा मेरे पिता अंदर है, मैं उनके पास जा रहा हूं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता, वो हक के साथ पिता के पास जाते हैं। तो मतलब आप दुनिया के लिए वो राष्ट्रपति होगा, दुनिया के लिए वो सेनापति होगा, दुनिया के लिए वो कैप्टन होगा, लेकिन उनके बच्चों के लिए वो पिता है। हालेलुया। पुराना नियम में यहूदियों के लिए वो कौन थे? हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो पिता है। इसे आप अपने मन में रखिए। जब कभी परमेश्वर के उपस्थिति में दाती है, पुराना नियम में मूसा कैसे बोल के गया, अब्राहम क्या पुकारा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये मतलब है मेरे लिए वो पिता है। परमेश्वर मेरा पिता है जिसने ये सारे पृथ्वी को बनाया, जिसने ये सारे ब्रह्मांड को संभालता है, जिसने इस सारे ब्रह्मांड को अपने हाथों पर रखा है, वो मेरे पिता है। ये रियलाइजेशन आपको होना चाहिए, आपको और मुझे होना चाहिए। उसके बाद यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? उसके पिता के साथ हमारी मेल कराने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 17:3 में,
यीशु मसीह ने बोला है कि प्रभु यीशु मसीह को, मेरे पिता को जानना अनंत जीवन है। अनंत जीवन क्या है? मेरे पिता को जानना। स्वर्ग जाना अनंत जीवन नहीं है। स्वर्ग जाना अनंत जीवन का एक भाग है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता को जानना अनंत जीवन है। मतलब मेरे पिता और तुम्हारे पिता एक ही है, इस बात को जानना अनंत जीवन है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं, पढ़िए कैसे वो हमारे पिता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1:12। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1:12 क्या कहती है? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1:12। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। तो वो हमारे पिता है। तो यदि प्रार्थना में वो रिश्ता नहीं है फिर वो प्रार्थना ही गलत है। तो जब कभी हम प्रार्थना में जाते हैं, हमारे प्रार्थना कैसे शुरू होना चाहिए? है हमारे पिता। एक रिलेशनशिप में हमारे प्रार्थना स्टार्ट होना चाहिए। मैं अपने पिता के साथ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं मेरे पिता के साथ समय बिताने जा रहा हूं, ये रियलाइजेशन आपके मन में आ गया तो आप क्या प्रार्थना करेंगे? आपकी प्रार्थना नेचुरल होगा। आपके प्रार्थना बनावट जैसा नहीं लगेगा, अरे मुझे ये बोलना पड़ेगा, ये शब्द बोलना पड़ेगा, नहीं है। जैसे एक बच्चे अपने पिता से बात करने के लिए तैयारी करके नहीं जाता है, वैसे ही हमें परमेश्वर के पास जब कभी जाते हैं तैयारी करके जाने का जरूरत नहीं है। अरे मुझे ये शब्द बोलना पड़ेगा, सर्वशक्तिमान बोलना पड़ेगा, राजाओं का राजा बोलना पड़ेगा, प्रभुओं का प्रभु बोलना पड़ेगा, ये सब बनावटी शब्द है। आप कुछ भी मत बोलो, पिता के पास जाओ, ये महसूस करो मैं पिता के गोदी में थोड़ी देर लेटने के लिए जा रहा हूं। आपको कुछ बात करने का जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं, थोड़ी देर गले लगाते हैं, मुझे सुकून मिलती है। इसे कहते हैं प्रार्थना। पिता के पास ना हिचकिचाते हुए पिता के उपस्थिति में पहुंचना। कुछ भी मत बोलो, पिता मैं आपके साथ समय बिताना आया हूं, आपसे मैं बात करने आया हूं, थोड़े देर सारे चीज को छोड़कर मैं आपके पास बैठने के लिए आया हूं। इसे कहते हैं प्रार्थना। आप अपने मन में जो भरा हुआ ये सारे बर्दाश्त को निकालना को प्रार्थना नहीं कहते हैं। अपने लिस्ट को लेके जाके बोल देना, इसे प्रार्थना नहीं कहते हैं। प्रार्थना वो है अपने मन के साथ, उस रिश्ते के साथ, मेरे पिता से मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, समय बिताने जा रहा हूं, इसे हम प्रार्थना कहते हैं। ठीक है। तो हमारी प्रार्थना कैसे होना चाहिए उसको भी मैं आज 4 बातें बता के या 5 बातें बता के मैं आज का वचन को खत्म करना चाहूंगा। पहली बात, जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, मैंने पहले बोला था कि प्रार्थना कैसा नहीं करना चाहिए वो बता दिया। अभी प्रार्थना करने का समय में हम किससे करना है वो भी बता दिया, हमारे पिता से हमें प्रार्थना करना चाहिए। है हमारे पिता, वहां से शुरू करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना, जब कभी आप जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से, हक से जाना चाहिए। कैसे? हक से। अरे मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, डरते हुए नहीं। हाँ, मैंने कल पिछले हफ्ता बताया था ना, परमेश्वर का भय मानना क्या है? परमेश्वर की आदर करना, रेस्पेक्ट करना, आराधना करना, इसे कहते हैं परमेश्वर का भय मानना। अरे नरक से डरना परमेश्वर का भय मानना नहीं है। नरक तो शैतान और उनके दोस्तों के लिए बनाया गया, हमारे लिए तो अनंत जीवन है। तो हम डर के परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। जैसा मैंने बोला था, एक राष्ट्रपति का बच्चा है, कैसे जाता है? हक से जाता है। अरे मेरे पापा का ऑफिस में अंदर जाना चाहता हूं, उसे कोई
नहीं रोक सकता, क्योंकि वो किसके पास जा रहा है? अपने पिता से मिलने जा रहा है। तो जब कभी आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति से जाते, ये एक बच्चे का हक से जाओ। Whenever you are going to pray with a right, I am a child of God, मैं परमेश्वर का बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, इस हक से आप क्या करने जाओ? प्रार्थना करने जाओ। ठीक है, एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 20 का 17। यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे पिता और तुम्हारे पिता, मेरे परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए वो पिता है, वो हमारे लिए भी पिता है। उनके लिए वो परमेश्वर है, मेरे लिए भी वो परमेश्वर है। तो हमारे रिश्ता एक पिता के साथ कैसे होना चाहिए? यीशु मसीह जैसे अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे, वैसे ही हमें भी हमारे पिता से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं, परमेश्वर के परिवार में हो चुके हैं। और दूसरी बात, जब कभी हम प्रार्थना करने जाते हैं, हमें डर डर के जाने का जरूरत नहीं है। एक वचन पढ़िए, इब्रानियों अध्याय 4 का 16। जब कभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हमें हियाब के साथ जाना चाहिए। पढ़िए, मैं पढ़ता हूं। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें। कैसे चलें? हियाब बांध कर, डर डर के नहीं, हियाब के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। क्या है? मेरे पिता मुझसे प्रेम करता है, मेरे पिता मुझसे प्रेम करता है। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे सारे अधर्मों से मुझे शुद्ध कर चुका है। मैं एक धर्मी हूं। प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता को मैंने पहन लिया है। मैं जब कभी पिता के पास जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? डर डर के नहीं, हियाब के साथ जाऊंगा। हालेलुया। तो एक और वचन पढ़ते हैं, रोमियो अध्याय 8 का 15। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। तुम्हें क्या आत्मा नहीं मिली? दासत्व का आत्मा नहीं मिली, दोबारा आप डर जो जाए। जब पुराना नियम में यीशु मसीह आने से पहले हर बार वो मंदिर में जाते, कैसे जाते? डर डर के। ये एक बलि लेके जाते थे। अरे इसे बलि नहीं चढ़ाएंगे तो मेरे पाप के लिए मुझे मरना पड़ेगा। वो लोग कैसे जाते हैं? डर डर के। लेकिन अभी हम कैसे जा सकते हैं? हियाब के साथ जा सकते हैं। और परंतु ले पालकपन का आत्मा मिली है। हमें क्या मिली है? ले पालकपन का आत्मा मिली है। मतलब हमें परमेश्वर के परिवार में शामिल किया गया है। इसलिए जिससे हम पुकारते हैं अब्बा पिता। क्या पुकारते हैं? अब्बा पिता। परमेश्वर को हम पिता कहकर पुकार सकते हैं। पुराना नियम में लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के नाम लेने से भी डरते हैं। क्या करते हैं? डरते हैं। एक प्रचारक बोल रहे थे कि पुराना नियम में जब यहोवा एक बार लिखते हैं ना, वो क्या करते हैं? उसके बाद उस पेन को तोड़ देते हैं। उसके बाद एक बार जाके ना के आएंगे। क्या करके आएंगे? ना के आएंगे, अपने आप को शुद्ध करके आएंगे दोबारा यहोवा लिखने से पहले। क्योंकि वो इतना डरते थे कि मैंने गलत करके यहोवा का नाम लिख दिया तो मैं क्या कर दूंगा? मर जाऊंगा। इतना डरते थे परमेश्वर का नाम लेने के लिए भी। लेकिन हमें क्या मिली? भयभीत, उस दासत्व का आत्मा नहीं मिली है। हमें लेख पालकपन का आत्मा मिली है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? पुकार सकते हैं, है अब्बा, है पिता। हालेलुया। तो दूसरी बात, हमें कैसे प्रार्थना चाहिए करना चाहिए? हमें हियाब के साथ प्रार्थना करना चाहिए। पहली बात मैंने क्या बोला? हमें हक के साथ प्रार्थना करना चाहिए। मैं मेरे पिता से मिलने जा रहा हूं। दूसरी बात, हमें डर डर के नहीं, हियाब के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, एक दास के समान नहीं, एक बेटे के समान आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए। हालेलुया। तो एक वचन हम पढ़ेंगे, गलातियों
अध्याय 4 का 4 से 7। गलातियों अध्याय 4 का 4 से 7। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, आत्मा को, जो है अब्बा, है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अभी दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? हमें क्या कर लिया? व्यवस्था के अधीन से मोल लेकर छुड़ाकर क्या बना दिया? हमारा पुत्र का दर्जा हमें दे दिया है। तो जब कभी हम प्रार्थना करने जाएंगे एक दास बनकर, अरे परमेश्वर मैं तो मिट्टी हूं, मैं तो आपका गुलाम हूं, मैं आपका नौकर हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये नहीं। परमेश्वर मैं आपका बेटा, मैं आपका बेटी, आपके उपस्थिति में आया हूं, ये आपका मन में विचार होना चाहिए। मैं आपका दास हूं, मैं नौकर हूं, नहीं है। परमेश्वर कहता है कि वो दासत्व का आत्मा आपको नहीं मिली है, आपको मिली परमेश्वर की आत्मा, जिसके द्वारा आप परमेश्वर को अब्बा पिता कर पुकार सकते हैं। एक पुत्र का दर्जा लेते हुए आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। चौथा, जब कभी आप परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके प्रिय पुत्र के समान जाओ। ये सोचो कि मैं सबसे फेवरेट हूं परमेश्वर का। क्या है? मैं सबसे फेवरेट हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने पानी से निकल के बाहर आया तो परमेश्वर ने क्या बोला? तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं क्या करता हूं? प्रसन्न हूं। क्या कहता हूं? मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तो परमेश्वर जैसा यीशु मसीह से प्रसन्न है, क्योंकि यीशु मसीह को तो हमने पहन लिया। तो जब कभी परमेश्वर हमें देखता है, किसके द्वारा देखता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो यीशु मसीह से जितना परमेश्वर प्रसन्न थे, उतना ही मेरे से भी प्रसन्न है, आपसे भी प्रसन्न है, क्योंकि आप भी उनका बेटा और बेटियां हो। तो इसलिए जब कभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, डर डर के नहीं, आप एक कैसे जाना है? मैं परमेश्वर का फेवरेट बच्चा हूं, परमेश्वर का तरफदारी मेरे ऊपर है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, इस बात को जानते हुए जाओ। एक वचन पढ़िए, लूका अध्याय 15 का 21 और 22। लूका अध्याय 15 का 21 और 22 में पढ़ता हूं। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया, अब मैं ये योग्य नहीं हूं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। आपको सबको पता है उड़ाव पुत्र का स्टोरी, है ना? वो कहता है कि पिता मैं क्या है, आपके विरोध में मैं पाप कर चुका हूं, मैं अभी आपके बेटा पुकारने का योग्य नहीं हूं। लेकिन पिता के लिए वो कोई क्या ही था? फेवरेट बच्चा था। तो उन्होंने क्या बोला अपने दासों को? 22 में लिखा गया है कि परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसे हाथ में अंगूठी लगाओ और पांवों में जूतियां पहनाओ। मतलब पिता उसने पाप करते हुए अपने सारे संपत्ति को उड़ा दिया। उसके बाद तब अपने पिता के पास वापस आया तो पिता ने क्या किया? अपने फेवरेट बच्चे के लिए जो जो करते हैं वो सब किसके लिए किया? उस उड़ाव पुत्र के लिए किया। आप जब कभी परमेश्वर के उपस्थिति में जाएंगे, आप ये सोच के जाओ, मेरे पिता मेरे आने की इंतजार कर रहे हैं, मैं पिता के प्रिय पुत्र हूं, मैं उसके उपस्थिति में जा रहा हूं। इसे सोच के आप उनके पास जाइए। उसके बाद 3 बात मैंने बोल दिया, कैसे जान नहीं 4 बात मैंने बता दिया। जब कभी आप परमेश्वर के पास जा रहे हो, हक से जाओ, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं। दूसरी बात, ही आपके साथ जाओ, परमेश्वर के आपके पिता के पास जा रहे हो, ही आपके साथ जाओ, डर डर के नहीं। तीसरी बात, एक
दास के समान नहीं, किसके समान? बेटे के समान, बेटी के समान जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में। चौथी बात, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्री हूं, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। ये बात को समझते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ। उसके बाद पांचवी बात, अंतिम बात पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 6। उसमें लिखा गया है, परंतु जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर, तब तेरे पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल सबके सामने देगा। हालेलुया। तो अंतिम पांचवी बात मैंने क्या बोली? जब कभी हम प्रार्थना करते हैं कैसे करना है? गुप्त में, सबके सामने दिखावट के लिए नहीं। कैसे करना है? गुप्त में जाओ। कोई आपका प्रार्थना नहीं सुन रहे होंगे, कोई ये भी देख नहीं रहे होंगे आप प्रार्थना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन जब गुप्त में प्रार्थना करोगे उसका प्रतिफल सबके सामने दिखेगा। हालेलुया। सब लोग उस प्रार्थना का उत्तर को देखेंगे, अच्छा इसने प्रार्थना किया होगा तभी इसका उत्तर मिला। हालेलुया। जो सबके सामने खड़े होकर प्रार्थना करता है उसका प्रतिफल क्या होगा? सबने देख लिया और बोल दिया अरे ये बहुत अच्छा प्रार्थना करता है, आपका प्रतिफल वहां खत्म हो गया। लेकिन आप जब अपने कोठरी में जाते हैं, जिस जगह में आप जाते हो जहां कोई आपको नहीं देख रहा हो, सिर्फ पिता और आप समय बिता रहे हो, तो क्या होगा? जो छुपे हुए स्थान में जो आपने प्रार्थना किया उसको पिता ने वहीं देख लिया और आपके प्रतिफल कहां होगा? सबके सामने होगा। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना आज हमने शुरू किया कैसे है? हमारी पिता। तो जब कभी प्रार्थना करते हो आपका मन में ये रियलाइजेशन होना चाहिए, मैं पिता के पास जा रहा हूं। ठीक है, तो दोबारा एक और बार रिवाइज करते हुए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कैसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए। पहली बात, कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अन्य जातियों के समान बक नहीं करना चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करना चाहिए, चाहे छोटी सी हो, विश्वास भरी प्रार्थना होना चाहिए। तीसरी बात, हमें घमंड के साथ प्रार्थना नहीं करना चाहिए, नम्रता के साथ प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद प्रार्थना किससे करना चाहिए? परमेश्वर से। परमेश्वर आपका कौन है? पिता है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमारे प्रार्थना करने के टाइम में हमारे मानसिकता कैसे होना चाहिए। जब कभी आप प्रार्थना करने जाते हो हक से जाओ। कैसे? हक से। मैं मेरे पिता से प्रार्थना करने जा रहा हूं। दूसरी बात, हियाब से जाओ, डर डर के नहीं, हियाब से जाओ। ठीक है, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, मैं जब मेरे पिता के पास जाऊंगा मेरे पिता मेरा सुनेगा क्योंकि वो मेरे पिता है। तीसरा, एक दास के समान नहीं, बेटे के समान, बेटा बेटी के समान जाओ उसकी उपस्थिति में। उसके बाद ये समझ के जाओ कि मैं परमेश्वर का प्रिय बेटी हूं, प्रिय बेटा हूं, ये जानकर जाओ। उसके बाद अंतिम बात, आप परमेश्वर जब कभी प्रार्थना करने जाते हो अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो। हालेलुया। है ना, घर पे 4 बच्चे हैं, आपको कुछ चाहिए तो क्या करोगे? चुप के जाके अपने पिता के कान में बोलोगे, पापा मुझे ये चाहिए। दीदी को मत देना, भाई को मत देना, लेकिन मुझे दे देना। आपने भाई, आपका भाई, आपके परिवार वाले, मम्मी किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन किसने देखा? आपके पापा ने सुन लिया। जब गिफ्ट आएगी तो सब लोग देखेंगे, अरे इसको कैसे गिफ्ट आ गया? अरे उन्होंने मेरे कान में बोला था तो मैंने उनको लेके आके दे दिया। तो परमेश्वर से जब हम गुप्त में परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर प्रतिफल कैसा देता है? सबके सामने। तो प्रार्थना आगे का सीरीज में अगले हफ्ता हो सकता है और आने वाले समय में हो सकता है। इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, प्रभु की प्रार्थना को हम सीखेंगे। लेकिन जब कभी प्रार्थना करते हैं आप ये रियलाइजेशन के साथ जाओ, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका प्रार्थना करना, आपके बोली में बदलाव आ जाएगी।
जैसे अपने पिता से बात करते हैं वैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करने लगेंगे और परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा और हमारे प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। हालेलुया। तो एक और बार उस वचन को पढ़ते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। जो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 6 कहती है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरे पिता जो गुप्त में है देखता है तेरी प्रतिफल देगा। उसके बाद एक और वचन मत्ती 6 का 9, इसमें लिखा गया है कि तुम इस रीति से प्रार्थना करना, है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो पहला ही इस मसीह ने क्या बोला, इस रीति से प्रार्थना करो। उसके बाद है हमारे पिता। तो प्रार्थना का शुरुआत हमेशा ये रियलाइजेशन के साथ होना चाहिए, है हमारे पिता। हालेलुया। आज का वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।